हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और पेपर एचएसएससी ग्रुप डी का इवनिंग शिफ्ट का जो 22/10/2023 को हुआ था, इस पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इस पेपर में, किन्हीं दो राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का उच्च न्यायालय, साझा उच्च न्यायालय किसका है? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का है। उसके बाद है सक्रिय लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है? तो जैव। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है तो 21% और नाइट्रोजन की पूछता तो वो हो जाती 78%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति हजार। नेक्स्ट है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य या पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? 2019 में। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपए की मुद्रित नीति का निर्धारण करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किस राज्य का प्राचीनतम नाम कालिंगा था? तो तटीय उड़ीसा का। कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? तो J&K, जम्मू कश्मीर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। शुरू में जीके के क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? पहले 7 होते थे, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हमारे जो है वो हटा दिया गया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का क्या नया नाम है? तो इसका है नेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रॉइफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है, J&K का हो जाएगा। उसके बाद है कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? तो अशोक के अभिलेख थे। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, यहाँ पे क्या है? रंध्र। रंध्र क्या करते हैं? रंध्र करते हैं वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं, तो रंध्र का वाष्पोत्सर्जन से मिलान हो जाएगा। उसके बाद जाइलम है, तो जाइलम का यहाँ पे क्या है? जल परिवहन का काम हो जाएगा, जल का परिवहन करना। मूल रोम है जो, मूल रोम वो जल का अवशोषण करते हैं। और जो पोषवाहा या फ्लोएम है, खाद्य तत्व और अन्य परिवहन का होता है। जाइलम का जल का परिवहन और फ्लोएम का खाद्य तत्व का परिवहन। तो यहाँ पे पहले का 4 नहीं, पहले का 2, यहाँ मिलान हो जाएगा 22413 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में इसमें कौन सी एक एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा एक संचरणीय रोग नहीं है? तो मधुमेह। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो हिरण। गूथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है? तो खमीर यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरण नहीं है? तो टीन के डिब्बे। बाघ होता है ये केवल मांस खाता है, तो मांसाहारी हो गया। उसके बाद है शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने तो कठोर बनाने के लिए इसमें डैश अथवा डैश मिलाया जाता है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा चांदी और अगले में आ जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जूते, तो हमारा क्या है? जूते चमड़े के साथ हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि मेज, मेज लकड़ी की। और नोटबुक है, नोटबुक में कागज। और गिलास इस्पात का। ठीक है, ये मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे होते हैं जिनकी कुछ शाखाएं होती हैं और किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इनको शाख कहा जाता है, शाख। बेल टाइप जो पौधे होते हैं। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? तो यहाँ पे बैंगनी रंग हो जाएगा। रक्त में डैश होते हैं या होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं या लड़ती है?
तो रक्त किससे, प्लेटलेट से बनता है, आरबीसी से बनता है और डब्ल्यूबीसी से। तो लेकिन जो रोगों के खिलाफ लड़ता है वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता होनी चाहिए? जल और ऑक्सीजन की। जल का सूत्र, रासायनिक सूत्र H2O, ऑक्सीजन का O2। कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से 60 मीटर पीछे की ओर पश्चिम की ओर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? यहाँ से चला लो, जैसे 90 मीटर पूर्व की ओर चला, उसके बाद वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ अलग स्केच से दिखा देता हूँ। 60 मीटर वो पीछे यहाँ पे आ गया है पश्चिम की ओर, मतलब 30 ये अभी रह गया है। उसके बाद क्या है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर दाएं मुड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 40 हो गया, 40 ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। अब वह अपने आरंभिक बिंदु तो ये है उसका, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है हमने निकालना है। ये ब्लैक से जो दिखाऊंगा, ये डिस्टेंस ए ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा। 50 मीटर बड़ा एक ही ऑप्शन है, 50 मीटर। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर। एक मिनट, हाँ आरंभिक से 30-40 का, हाँ 50 मीटर। 50 मीटर तो बनेगा ये, लेकिन उत्तर पश्चिम बनेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित का एक हमने अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 3524। तो यहाँ पे क्या है, पी, यहाँ पे एलिफेंट तो नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, पी, POL और आई, पोलिस बन जाएगा, POLCE, पोलिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये लुप्त पद ज्ञात करने हैं, ये 2 का स्केयर है, ये 3 का क्यूब है, फिर क्या है 4 का स्केयर, ये 5 का क्यूब, 6 का स्केयर, तो आगे क्या 7 का क्यूब होगा, 343, ऑप्शन नंबर बी। किसी कूट भाषा में फिजिक्स को ये किया गया है, बायोलॉजी को बताना है। तो यहाँ पे क्या है, CP 16 पे है, R 18 पे है, 2 ऐड हुआ है, तो बी में भी 2 ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, डी आ जाएगा। इस तरह करना है, H 8 पे, J 10 पे 2 ऐड हो गया, I 9 पे, 11 पे, डी के हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक उत्तर की ओर मुँह कर कर एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इस क्रम में है। E और F मध्य में है और A और B किनारे पर हैं। C, A और B को किनारे पे ऐसे बिठा देते हैं, A और B किनारे पर हैं। C है जो A के ठीक ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो ये ऐसे नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ये ऐसे हो गए, यहाँ पे B और यहाँ पे A, और C इसके बाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया C। ठीक है, E और F मध्य में हैं, A और B किनारे पर खड़े हैं, B के ठीक E और F मध्य में हैं, E और F यहाँ रख देते हैं ऐसे भाई। B के ठीक दाईं ओर, नहीं एक लाइन और भी होगी, E और F मध्य में हैं, A और B किनारे पर हैं, C A के ठीक बाईं ओर खड़ा है, B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है? तो डी का तो कुछ दे ही नहीं रखा भैया इस क्वेश्चन में। आप देख लेना भाई, एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को कि ए और बी किनारे पर हैं, और कोई तो कुछ दे ही नहीं रखा भाई। ई और एफ मध्य में है, डी यहाँ फिर हो जाएगा भाई, फिर ई और एफ बिल्कुल मध्य में, तो ठीक है, बी के दाईं ओर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, ये बना लेना भाई। आपका इसका यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, न तो निष्कर्ष 1 और न 2, कोई भी नहीं निकलता, पहला दूसरा। विषम को चयन कीजिए, कलम रबड़ पुस्तक पेंसिल, तो यहाँ पे पुस्तक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी और आर भाई हैं, टी क्यू का चाचा है, एस टी का पुत्र है। ये एक बना देता हूँ भाई, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पी और आर भाई भाई हैं, पी और आर भाई भाई हैं, दोनों प्लस कर देता हूँ। उसके बाद टी क्यू का चाचा या मामा है, ठीक है, एक बार छोड़ो। एस टी का क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन हो गई। एस है जो टी का पुत्र है, और टी है जो क्यू का चाचा या मामा है, तो टी को ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे टी हो गया।
चाचा या मामा। उसके बाद है आगे क्या रह गया, एस है जो टी का पुत्र है। तो इसका पुत्र जो है एस है, एस है जो टी का पुत्र है। तो पी, पी है जो एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी का हमने बताना है एस से। पी का तो ये वैसे तो एक ही जनरेशन के हो गए भैया, आपस में तो वो हैं चाचा मामा के भाई हैं, चचेरा भाई या ममेरा भाई, ऐसे बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। रविवार से प्रारंभ होने वाले, तो रविवार से प्रारंभ होने वाला है तो इसका मतलब उसमें 5 तो रविवार आ जाएंगे, 30 दिन का है। और इस महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार, दूसरे और चौथे शनिवार को भी अवकाश है, 2 और 4 तो 2 दिन का ये अवकाश है। 7 दिन का अवकाश हो गया, 30 में से 7 करेंगे माइनस, 23 दिन कार्य दिवस है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, डी। शब्द युगन बचाइए, अविवाहित अविवाहिता घोड़ा घोड़ी हो जाएगा। उसके बाद है हरीश ने एक 4700 रुपये में एक स्कूटर खरीदा है, उसकी मरम्मत पे कर दिए 800 करके, तो ये कितना हो गया, 5500 रुपये उसकी जेब से लग गए भाई। ठीक है। उसके बाद इसने 5800 में बेच दिया, 300 रुपये प्रॉफिट, कितने पे, 5500 पे इंटू 100। यहाँ से हम सोल्व करना चाहें इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 11, 5 सिक्का 30, 60, 60/11, इसको लिख सकते हैं 5:5/11%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में अनुपात जब है ये है, और जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6-7 हो जाता है। बस ये है, हमने मान लिया कि 4x और 5x है। ठीक है। अब 100 छात्राओं ने छोड़ दिया, -100 हो गया, तो ये ऐसे हो गया 4x और 5x -100, और ये अनुपात जाके हो गया 6/7। यहाँ से स्कूल में कितने छात्र हैं, तो 9x की वैल्यू निकालनी है आपने, x की वैल्यू लगा के 9 में पुट कर देना, तो आपका आ जाएगा आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो सकती है। ये एक डायग्राम बना लो। उसके बाद क्या है, 15% कितना होता है, पहले इसको ब्रेक कर लो, 3/20। ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई ज़्यादा है ना चौड़ाई से, तो लंबाई तो इसका मतलब इसकी कितनी रही होगी, लंबाई तो 20 है, 20x मान लेते हैं, तो इस जो चौड़ाई, तो इसकी लंबाई 15% अधिक है, तो मतलब 23x होगी, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ऐड करके कितना हो गया, 23 होगी, 23x। बस इस अब इसका क्षेत्रफल तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 23 इंटू 20 इक्वल टू 460 करके यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 23 दूनी 46, ये तो ठीक है भाई, ये तो सीधा ही हो रहा है, 23 दूनी 46, 460 ही बैठ रहा है इनकी गुणा करने पर, इसका मतलब चौड़ाई 20 ही है, एक्स की वैल्यू यानी कि 1 ही आई है। एक व्यक्ति कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में, बी व्यक्ति उसे 20 दिन में करता है, और उसका बेटा उसे सी व्यक्ति है जो 25 दिन में करता है। कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया, कितना हो गया, 100, 100 पे तो नहीं, ये इतना 15 नहीं कटेगा, 15 अट्ठा 25, 125, 150, 150 कर लो, जो कितना भी ले, 25, यहाँ पे 200 लें तो 200 ले लो, या फिर इसका हम एलसीएम है 300 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। ये इसकी एफिशिएंसी पुट करते जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 12 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया अभी 15 12 27 37 47। ठीक है, 47 टोटल काम कितना हो जाएगा, 300/47 इसको करेंगे तो 6.4 के समथिंग आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद है 14 गुणा 1627 इज डिवाइड बाई 1089, x³ 141, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो 14 गुणा 627 डिवाइड 1089 किसका अंडर रूट है, तो ये 39 का हो, सॉरी 33 का, 33 इज इक्वल टू x³ +141, ये हो गया। अब 33 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले ये कैंसिल करो, 11 3 33, 11 5 55, 55 और 11 57, ये आ जाएगा 19।
14 गुणा 19 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, अब ये आ गया आपका। अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना क्योंकि एक्स क्यूब है ये, तो क्यूब रूट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आंसर बता देता हूँ मैं, 5 आएगा आपका आंसर, आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4037 से बनने वाली 4 अंक की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखनी तो पहले बड़े अक्षर लिखो, 7430 7430। छोटी लिखोगे तो छोटी कौन सी हो जाएगी, छोटी 300 तो लिख नहीं सकते, फिर वो 3 अंक की रह जाएगी, 3047, ऑप्शन नंबर सी। 3 कणों की गति का अनुपात ये है, तो ये एक ही दूरी तय करने में डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स कर दी इसने। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कणों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, गति का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/4। तो यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 12, इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 6, 3 यहाँ पे 4, 4 से ये 3, 643 ये आ जाएगी टाइम की रेशियो, टाइम की रेशियो 643, ऑप्शन नंबर सी। कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी होगी, मतलब 1 रुपया है, कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, कितने साल में, 10 ईयर में। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इंटरेस्ट कितना लग गया, 1 रुपया इंटरेस्ट लग गया, 1 × 100 बाई पी कितना था, 1 ही था। आर कितना है, आर तो हमने निकालना है, टी कितना है, 10 साल है, तो यहाँ से 10 से कैंसिल करोगे 10% ही आ जाएगा आपकी आर परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम 49 2 क्वेश्चन और करते हैं। 50 संख्याओं का औसत ये है, 2 संख्याओं को ये हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का, यहाँ से टोटल भी निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये है टोटल निकालना चाहो तो, कि 50 गुणा 38, यहाँ से हो जाएगा 5 8 40, 4 5 15 4 19, 1900। इसमें से 45 और 55 हटा दिया, मतलब टोटल कितना हटा दिया, 5 5 10, 100 यहाँ से हटा दिया, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, 1800। 1800 दो संख्या भी हटा दी, अब संख्या कितनी रहेगी, संख्या तो 48 रहेगी, 48 रहेगी, तो अब इसको कैंसिल मार दो, कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से करें 6 8 48, 6 3 18 300, ये 4 से करें तो 4 दूनी 8, 4 से 28 4, 75/2, 75/2 को क्या लिख सकते हैं, 37.5, ऑप्शन नंबर बी। ए ने 6300 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद इतने लगाकर बी ने भी साझेदारी कर ली, वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बटा, तो कितने महीने के बाद टी ने साझेदारी की है, बी ने कितने वर्ष बाद। ए ने लगाया है 63,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 108, तो कितने महीने, तो इसने तो लगाए हैं 12 महीने बाद भाई, 12 के 12 महीने लगाया है, इसका पता नहीं ये 12 में से कितना टाइम बाद आया है, यही हो जाएगा 12 टी, और दोनों में लाभ बराबर बराबर बटा है, तो यहाँ से इसकी रेशियो निकाल लो, यहाँ से इक्वेट करके टी की वैल्यू निकाल लो आप, टी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बस टी की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका आंसर इसका, टी का 5, कितने महीने बाद बी ने साझेदारी की है, तो 5 महीने बाद, मतलब बी ने 7 महीने तक पैसा लगाया है, ठीक है, यहाँ 7 महीने का है, या सिंपल सा ऐसे करो तो ये है तरीका इसका। दूसरा और एक बताऊँ तो 63,000 रुपये तो लगे हैं 12 महीने के, ठीक है, ये हो गया 3 जीरो, तो ये 12 3 36, 3 12 6 72 और 3 75, ये होना चाहिए, और इक्वल टू ये भी, इस इसको किससे गुणा करें कि कितने महीने बाद बी ने साझेदारी की है, 4 महीने करें तो 4 8 32, 5 से करें, 5 से ये 3 जीरो, 5 8 40, 4 मतलब बी ने, मतलब 7 महीने कितने महीने बाद बी ने साझेदारी की है, मतलब पैसा लगाया कितना है, 7 महीने बाद लगाया, 1 मिनट भाई, यहाँ बी ने पैसा तो लगाया है 7 महीने तक, 1 मिनट, ये इक्वल किसके होगा, ये होगा 108,000, कितने मतलब 5 महीने बाद जुड़ा है, तो 7 महीने बाद 7 महीने पैसे लगाया, तो 3 जीरो से तो ये हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 ही है, 756 3 जीरो, 756 3 जीरो, 5 महीने बाद सही आंसर हो जाएगा, मतलब पैसा कितना महीने लगाया, 7 महीने, और जुड़ा कितने बाद, 5 महीने बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन था भाई, 50 क्वेश्चन हमने आधा पेपर डिस्कस कर लिया। आपने क्या करना है, ऐसे पेपरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें,
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे किसी भी आपको, क्योंकि अभी CET 2025 भी होने वाला है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा इस चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।